नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा देश दुनिया में आपको आज एक ऐसा किस्सा सुनाने के लिए आया हूँ जो आपको कहीं न कहीं सुनने के लिए विवश करेगा और आपके रोओं को खड़ा कर देगा। एक लड़की जिसकी शादी हुई अपने ससुराल आती है। ससुराल आते ही पहले अपने घर में न जाके अपने घर से 500 मीटर दूर अपने प्रेमी के घर जाती है और प्रेमी के घर जाके उसको जो भी पैसा रुपया ज्वेलरी पाई थी वो अपने प्रेमी के गोदी में डाल के बोलती है, इससे तुम अपना काम कर लो, और अपने घर वापस आ जाती है। अभी शादी के 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि उसके पति की हत्या हो जाती है और अभी उसके न मांग के सिंदूर उजड़ा था और ना ही उसके हाथों की मेहंदी सूखी थी। 15 दिन के अंदर उसके पति की हत्या हो जाती है। घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिला की है। आपको बताते चले कि 23 मार्च के दिन एक खबर मार्केट में आई कि जैसे सौरभ राजपूत की हत्या हुई है अपने पत्नी के इश्क के कारण, वैसे एक औरैया में हूबहू घटना हुई है। लोगों ने इस पे जांच पड़ताल करना चालू किया। मैंने भी इस किस्से को पढ़ना चालू किया। किस्सा मैंने देखा कि यह प्रेम प्रसंग का किस्सा है और इस प्रेम प्रसंग में एक भोला भाला अपने घर का इकलौता करोड़पति लड़का मारा गया। उसको पता तक नहीं चला कि उसने गलती क्या किया। आपको बताते चलूं कि औरैया के पास में ही एक ढाबे के पास एक गाड़ी खड़ी थी जिसको क्रेन आदमी बोलते हैं, हम लोग लोकल भाषा में क्रेन बोलते हैं। क्रेन खड़ी थी, दो लड़के बाइक सवार आए और उस क्रेन के आसपास घूमने लगे। जब क्रेन के आसपास घूमने लगे तो क्रेन का ड्राइवर पूछा कि आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं, क्यों क्रेन के आसपास घूम रहे हैं। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए भाई, ये जो आपकी हाइड्रा है इसकी हमें जरूरत है, और ये हाइड्रा इसलिए जरूरत है कि हमारी गाड़ी 4 व्हीलर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक नहर में गिर गई है और आप इससे निकाल दें। इस सुनते ही वह ड्राइवर अपने गाड़ी पे बैठ के गाड़ी चालू कर लिया। कहिए आप लोग आगे आगे चले, हम पीछे से आ रहे हैं। इस पे उन दोनों लड़कों ने कहा कि नहीं, अभी आप अपनी गाड़ी है छोड़ दीजिए, आइए आप हमारे साथ बाइक पे चलिए और देख लीजिए कि क्या आप अपने हाइड्रा से हमारी गाड़ी को निकाल देंगे और क्या पैसा लेंगे। आप बता देंगे तो हम उस हिसाब से आपका पैसा अरेंज करके आपको दे के अपना काम करा लेंगे। इस पे ड्राइवर को लगा कि बहुत पाक साफ व्यवसाय है और इसको हम लोग को करना चाहिए, और वह हंसी हंसी अपनी गाड़ी को लॉक करके उस बाइक पे दोनों बाइक सवारों के साथ बैठ गया। बाइक वहां से 7 किलोमीटर दूर जाके पाटन जो नहर है, वहां नहर के पास बाइक रुकी और उस नहर के पास उन लड़कों ने वहां उतार के बाइक से और गेहूं के खेत होते हुए नहर की तरफ जाने लगे। जब वहां से नहर की तरफ पलिया पाटन नहर, पलिया जगह का नाम है, पाटन नहर में जब जाने लगे तो आगे आगे ड्राइवर था जो कि बहुत तेजी से चला जा रहा था और पीछे दोनों लड़के थे। कुछ दूर अंदर गेहूं के खेत में जाने के बाद एक गोली की आवाज आई और वह लड़का एक कनपट्टी छूते हुए निकल गया। चूंकि कनपट्टी से टच होते हुए गया था तो लड़का बहुत अधिक घायल हो गया, माने वो एकदम एक तरह से हताहत होकर गिर गया खेतों में और चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो ये दोनों जो उसको मार दिए थे वो बाइक सवार, वहां से उसको पीछे बिना देखे भागने लगे। काफी दूर तक भाग गए वो, और उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि ये मर गया है कि जिंदा है। इस पे आसपास के कुछ ग्रामीण लोग जो आसपास से गुजर रहे थे, उन लोगों ने चीख और करुण कराह क्रंदन देख के उस लड़के के पास आए और उसको उठा के ले जाके वहीं एक सीएचसी है वहां पे एडमिट करा दिया। जब सीएचसी में एडमिट कराई गई तो सीएचसी बिधुना नाम था, उस जगह का नाम था बिधुना। सीएचसी में जब एडमिट हुआ और पुलिस अब जाने ही वाले थे, तब तक उस लड़के के मोबाइल पे एक फोन आया और उस फोन पे उसका बड़ा भाई जिसका नाम था संदीप यादव, वह था। संदीप यादव ने पूछा कि कहाँ हो। इस पे सामने से एक पुलिस वाले ने उस लड़के का फोन उठाया और बोला कि आपके भाई की हालत बहुत खराब है, इसका एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग इसको सीएचसी बिधुना में एडमिट किए। इस पे वह लड़का बोला कि ये कैसे हो गया, अभी हम कुछ देर पहले फोन किए थे तो एक ढाबा पर गाड़ी खड़ा करके खाना खा रहा था। उसने बताया 2 लड़के आए हैं बाइक से और हमको बोल रहे हैं कि हमारी कार निकाल दीजिए। तो
ये बिजनेस का एक रूप था और 2 रुपए आने का साधन होने के कारण हमने बोला कि चले जाओ वहां पे, और अगर एक घटना घट गई है तो वो लोग ही इसको मारे होंगे। संदीप यादव ने तुरंत घर फोन किया और घर से सारे लोग उसके वहां सीएससी बिधुना पे चले आए। सीएससी बिधुना आने के बाद वहां से उन लोगों ने बताया कि इस लड़के को एक टेंडर मिला था शाहनगर कन्नौज में, पुल निर्माण का छोटा टेंडर था, यह वहीं के लिए जा रहा था उस निर्माण कार्य करने के लिए। लेकिन जब इसको 31 पे संदीप यादव ने फोन किया तो यह बोला कि 2 लड़के आए हैं और हमारे अपनी कार निकालने की बात कर रहे हैं नहर से। तो मैं सोचा, हमने बोला कि आप जाओ निकाल दो। अब पुलिस इस घटना को रजिस्टर्ड कर ली और लगी सोचने की आखिर में घटना कैसे हो गई। अभी इस लड़की की शादी 15 दिन नहीं हुई है हुए और एक घटना कैसे हो गई। अब सीएचसी जो बिधुना था वहां के डॉक्टरों ने बोला कि ये केस हमारे हाथ से निकल रही है, इसको आप लोग लेके सैफई जाए। घर के लोगों ने उसको लेके सैफई गए, सैफई ने डॉक्टर फिर रेफर कर दिए, सैफई से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से चिचौली मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज हो रही थी। और इधर पुलिस उस जांच में जुड़ गई कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि ये लड़का को यहाँ पे गोली मार दी गई और जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस जांच पड़ताल चालू हो गई। 21 मार्च 2025 को वह लड़का लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। उस लड़के का नाम था दिलीप यादव। दिलीप यादव जिसका जस्ट 15 दिन पहले शादी हुई थी, वह आज मेडिकल कॉलेज में अपना दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि इसको बहुत नजदीक से पीछे से गोली मार दी गई थी। अभी तक लोगों को था कि ये एक्सीडेंट था, क्योंकि गोली छूते हुए बाहर निकल गई थी, ठहरा नहीं था। तो लोगों को लग रहा था कि किसी चीज से टकरा गया है या किसी ने इसको किसी धारदार चीज से मार दिया है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि ये गोली पीछे से मारी गई थी। अब पुलिस को एक क्लू मिला और उसने 7 किलोमीटर के दायरे में सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगलवाने लगे। उस सीसीटीवी कैमरे में एक कैमरे में दिखा कि ये 2 बाइक सवार उसके पास जा रहे थे। उसमें एक बाइक सवार को पुलिस ने पहचान लिया जिसका नाम था रामजी नागर, जो कि एक हिस्ट्री सीटर था और उसके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। अब पुलिस को एक ऐसा क्लू और एक ऐसा अपराधी मिल गया था जो इस हत्याकांड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। पुलिस ने अपने कार्रवाई को चालू किया, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगे तो उसने बताया कि हमको किसी ने ऑफर किया था इसको मारने के लिए और उसका नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव को पुलिस गिरफ्तार की। अनुराग यादव वही लड़का था जो प्रगति यादव का बॉयफ्रेंड था। जब अनुराग यादव ने बोला कि हमको प्रगति यादव ने बोला है मारने के लिए, तो उस घर के सारे लोग बेहोश हो गए, कोई अपना छाती पीटने लगा। और अब आप भी अचंभित हो जाएंगे कि ये प्रगति यादव कौन है जिसने इस लड़के को मारने के लिए पैसा दिया था। हम आपको बताते चले, ये वही प्रगति यादव है जिससे 15 दिन पहले दिलीप ने शादी किया था, बड़ी धूमधाम से गाजे बाजी के साथ। दिलीप यादव अपने घर का इकलौता लड़का था, उसके घर में 20 हाइड्राइड मशीन थी, करोड़पति लड़का था। लेकिन प्रगति यादव उसको ड्राइवर के तौर पे जानती थी कि यह ड्राइवर है, मैला कुचैला काम करता है। और उसका प्रेम प्रसंग जो चल रहा था उसी के गांव के लड़के से, अनुराग यादव के लड़के से चल रहा था, अनुराग यादव नाम के लड़के से। अब जब वह घर आई, अपने ससुराल आ गई, तो ससुराल में ही अनुराग यादव का घर भी था। अनुराग यादव के घर जाके उसने अपना सारा गहना और मुंह दिखाई का पैसा दिया और बोला कि आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको मरवा दीजिए कि मैं इसका विधवा बन के इसकी सारी जमीनें ले लूंगी और फिर मैं आपसे शादी करके आपके साथ सुकून पूर्वक जिंदगी जीने लगेंगे। यह घटना लोगों को सोचने पे मजबूर कर दी और अनुराग यादव जो थे, अनुराग यादव उसी गहना ज्वेलरी को बेच के 2 लाख रुपया इस लड़के यानी दिलीप यादव को मारने के लिए चौधरी यानी कि रामजी मैहर को पैसा दिया गया, जो कि एक शार्प शूटर था। घटना लोगों के सामने तह बरतह खुलने लगी और प्रगति यादव और उसका प्रेमी अनुराग यादव ने षड्यंत्र करके अपने पति
जो उसने दिलीप यादव को मार दिया, यह खुल के सामने लोगों के आ गई। चूंकि अनुराग यादव प्रगति यादव का रिश्ता में लगता था और शादी से पहले वह उसी से जी जान से प्यार करती थी, बट घर वालों को दिलीप यादव पसंद आ गया क्योंकि दिलीप यादव एक लौता घर का लड़का था और करोड़ों की संपत्ति उसके पास थी। लड़का मेहनती था, देखने में अच्छा था, तो उसके घर वालों को लड़का पसंद था। लेकिन प्रगति यादव उसको पसंद ही नहीं करती थी। प्रगति यादव और अनुराग यादव शादी करना चाहती थी। फिर जब शादी तय हो गई तो प्रगति यादव ने अनुराग यादव को समझाया कि सुनो, मैं शादी करके जैसे ही आऊंगी इसको मार दिया जाएगा, फिर मैं इसका विधवा बन के इसकी सारी संपत्ति की मालिक हो जाऊंगी और फिर हम दोनों आदमी शादी कर लेंगे, तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी हो जाएंगे प्लस शादी कर लेंगे। यह घटना पुलिस ने बहुत सामने लोगों को लाके खोला और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह जो जनरेशन है यह किस जगह अपनी खुशी ढूंढ रही है और किस तरह अपना घर अपने हाथों से उजाड़ रही है। यह घटना उन लोगों को जागरूक करने के लिए काफी है जो इस तरह के लोगों से बचने के लिए अपने को इस चीजों को यूज करें, इस चीजों को समझें, सुने और इस तरह के घटनाओं में संलिप्त होने से बचें, क्योंकि इन घटनाओं में संलिप्त होने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर कहा जाए तो जन्म ही बर्बाद हो जाता है, यानी कि 20 साल के बाद 25 साल के बाद जिंदगी में जो आपको करना है वो कभी नहीं कर पाएंगे। जेल, कोर्ट और कचहरी का चक्कर काटते काटते आखिरी सांस आपकी निकल जानी है। यह जो किस्सा है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और अदर लोगों में शेयर भी करें कि इस तरह के किस्साएं हम रोज आपको दिन में 10 बजे एक वीडियो पे डालते रहते हैं। इसके साथ मेरा आप लोगों को प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा।